नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अल्फाज और आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन। आज की बड़ी खबरों की इस बुलेटिन में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब पैदल यात्रियों को सड़क पर मिलेगी पहली प्राथमिकता, परिवहन विभाग ने मांगी रिपोर्ट। बिहार में आपदा प्रबंधन को और सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आपदा प्रबंधन विभाग ने दूसरे चरण में प्रदेश के 20 जिलों में डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस फैसिलिटी कम ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना का ऐलान किया है। बिहार के सरकारी अस्पतालों में सक्रिय दलालों की अब खैर नहीं, स्वास्थ्य विभाग ने डीएम को दे दिया खास ऑर्डर। बिहार में कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी, जल्द लागू होगी नई नीति, सरकार की मंजूरी का इंतजार। यूजीसी के नए नियम को लेकर बिहार में बवाल, भाजपा विधायकों की खुली बगावत, अपने ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे नेता। बिहार में फिर बड़ी कनकनी, बारिश से बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में बारिश का अलर्ट, घर से ना निकले। बिहार में बुलडोजर की दहाड़, कई बस्तियों को किया गया जमीन दो, सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण कर रहे लोगों की धड़कनें तेज। बिहार में एक बार फिर पुलिस पर हमला हुआ। मिली जानकारी के अनुसार हमला जहानाबाद जिले में हुआ है। 24 घंटे के अंदर ये दूसरी घटना है। दरअसल जहानाबाद जिले में पुलिस कर्मियों पर हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, ईयू के साथ डील के बाद बोला इंडिया टॉप पर। हॉस्टल के मालिक के घर रेड, कई दस्तावेज जब्त, बेऊर जेल से गांव तक शंभू हॉस्टल कांड की साजिश की तलाश। मुफ्त राशन लेने वालों के लिए बुरी खबर, अब सरकार वसूलेगी पाई पाई, ब्याज के साथ चुकाना होगा अनाज का दाम। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों के विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार योजनाओं को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य भर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को ये सुविधा मिलेगी। यूजीसी के नए नियम को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार 29 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच राहत वाली खबर आई कि यूजीसी के नए नियम पर फिलहाल रोक लग गई है। अभी 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे। यूजीसी के नए नियम पर चुप्पी साधने वाले गिरिराज सिंह को अब आया होश, सुप्रीम कोर्ट से स्टे लगने के बाद कानून को बताया बांटने वाला। बिहार के पंचायती राज विभाग में आई ऑडिटर भर्ती, 5 फरवरी से शुरू फॉर्म, 100 रुपए से करे अप्लाई। 172 करोड़ रुपए की लागत से पटना में बनेगा डायल 112 और पुलिस डाटा सेंटर का भवन, सरकार ने दी मंजूरी। बोरी नदी और कचरे के ढेर में मिली लाशें, चेन्नई में बिहार के एक पूरे परिवार को मौत के घाट उतार डाला। बिहार के सरकारी अस्पतालों में दलालों की अब नो एंट्री, मरीजों को निजी नर्सिंग होम भेजने वालों की खैर नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि वर्ष 2005 में सरकार बनने के बाद से राज्य में लगातार विकास कार्य हुए हैं। केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिलने से बिहार में विकास की रफ्तार तेज हुई है। उन्होंने कहा है कि पहले प्रदेश की स्थिति बेहद खराब थी, बिजली और सुरक्षा की भारी कमी थी, लेकिन आज बिहार में भय मुक्त माहौल है। किशनगंज जिला पदाधिकारी विशाल राज एवं पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार के निर्देश के आलोक में जिला खनन पदाधिकारी परनम कुमार, कोरोबारी थाना और अंचल अधिकारी दिगल बैंक के संयुक्त छापेमारी में 2 हाईवा, 1 पोकलेन और मोटर ग्रेडर को जब्त कर कोरोबारी थाना में रखा गया, जिस पर 36 लाख दंड अधिरोपित किया गया है। स्मृति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को जिले में कुल 827 करोड़ रुपए की लागत से जुड़ी 188 विकास योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया। इसमें 471 करोड़ रुपए की 71 योजनाओं का शिलान्यास और 2045 लाख रुपए की लागत से अधिकारियों के आवास निर्माण सहित अन्य परियोजनाएं शामिल है। गया में जनसुराज नेता के विरोध से मचा हंगामा, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने मंच से दिया बाहर जाने का आदेश। इलाज के नाम पर साजिश, बिहार के अस्पतालों में एक्सपायरी दवा का खेल हुआ उजागर, मरीजों की जान दांव पर। बिहार एमएनसी चुनाव, सरकार का ऐतिहासिक निर्णय, अब पंच और सरपंच भी चुनेंगे अपना प्रतिनिधि। बिहार के हर घर बिजली पहुंचा दी, अगली बारी रोजगार और नौकरी का लक्ष्य है, समस्तीपुर में बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। नालंदा में पति ने साली से रचाई शादी, नाराज पत्नी ने मासूम बेटी के साथ खाया जहर, दोनों की हो गई। पूर्णिया के फेमस ब्लॉगर हत्याकांड से थर्राया बिहार, 48 घंटे बाद भी हत्यारे फरार, 1.5 साल की मासूम के सिर से उठा पिता का साया।
दोस्तों, बिहार भर के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में अवैध निजी गतिविधियों पर नकेल कसने की तैयारी तेज हो गई है। सरकारी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, जिला अस्पताल के अलावा सदर अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में नियमित जांच अभियान चलेगा। अभियान के दौरान सरकारी अस्पताल में निजी रूप से चलाई जा रही गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी। इस काम को करने के लिए बाकायदा विशेष जाँच दल बनाए जाएंगे। बिहार की राजनीति में अस्थायी निकाय चुनाव को लेकर एक बड़ा और युगांतकारी बदलाव सामने आया है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समन्वय के लिए एक ऐतिहासिक फैसले के तहत अब बिहार विधानसभा परिषद एमएलसी के स्थानीय निकाय कोटे के चुनावों में ग्राम कचहरी के पंच और सरपंचों को भी मतदान का अधिकार दे दिया गया है। लंबे समय से अपनी उपेक्षाओं की शिकायत कर रहे पंच सरपंचों के लिए ये खबर किसी उत्साह से कम नहीं है। अब तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का हिस्सा होने के बावजूद इन्हें वोट डालने की प्रक्रिया से बाहर रखा गया था, लेकिन अब ये लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। दोस्तों, बिहार स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन बोर्ड BSEB की ओर से 12वीं परीक्षा 2 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली है। 12वीं के एग्जाम 13 फरवरी 2026 को खत्म हो जाएगा। एग्जाम शांतिपूर्ण माहौल में और सही तरीके से हो, इसके लिए बोर्ड की ओर से जरूरी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। अगर आप भी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं तो इस गाइडलाइंस को जरूर ध्यान से सुन लें। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से 12वीं के एग्जाम 2 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी। एग्जाम शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल में हो, इसके लिए बोर्ड ने एंट्री और गेट बंद करने को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी की है। बोर्ड ने सभी स्टूडेंट से अपील की है कि वो अपने समय सीमा पर केंद्र पर पहुंचे। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में नीट स्टूडेंट संघ रेप और मर्डर मामले में नया मोड़ सामने आया है। नीट छात्रा के अंडरगारमेंट्स पर मिले स्पर्म को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, FCL के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि पटना में नीट की तैयारी करने वाली छात्रा के अंडरगारमेंट्स पर मिला स्पर्म 18 से 21 साल के किसी लड़के का है। अब तक इस केस में शक की सुई शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक मनीष रंजन की तरफ घूमती थी, मगर इस खुलासे ने मामले को और उलझा दिया। दोस्तों, आप बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 32 एजेंडों पर मोहर लगी है। इस बैठक में महिला रोजगार योजनाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। सरकार अब महिलाओं को 2-2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त आर्थिक मदद देने की प्रोसेस शुरू करने जा रही है। नीतीश कुमार ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दी है। उन्होंने कहा है कि राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार चाहती है कि हर परिवार की एक महिला उद्यमी बने। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के पहले चरण में प्रत्येक परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए की सहायता राशि दी गई है। अब तक 1,56,00,000 महिलाओं के खाते में DBT के माध्यम से पैसे भेजे जा चुके हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो आवेदन अब भी बचे हुए हैं, उन्हें भी नियम अनुसार जल्द ही उनके खाते में राशि भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब सरकार 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता देने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। योजना के तहत रोजगार शुरू करने के 6 महीने बाद लाभुकों का आकलन किया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी। ये राशि किस्तों में दी जाएगी। शर्त ये होगी कि पहले दी गई राशि का सही उपयोग रोजगार में किया गया हो। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि अगर महिला का रोजगार बेहतर तरीके से चल रहा होगा तो आवश्यक अनुसार एक मुश्त राशि भी दी जा सकती है। सरकार ने संबंधित विभाग को निर्देश दिए कि योजनाओं से जुड़ी महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पादों की मार्केटिंग की समुचित व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही लाभार्थियों को पोशाक निर्माण, सुधा बिक्री केंद्र और दीदी की रसोई जैसे सरकारी कार्यों से भी जोड़ा जाएगा।